इसका योगाभ्यास सेशन आरंभ करेंगे। ओम उच्चारण के साथ कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में ले आएंगे। श्वास लेंगे। श्वसन अभ्यास करें। दोनों हाथ सामने लाए, हैंड्स इन आउट। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को फैलाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। 1 2 आकारा के साथ वापस लाएंगे। एंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। दोनों हाथ छाती के साथ श्वास लेंगे। धीरे धीरे जमीन के समानांतर दोनों हाथ सामने स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए वापस 1 2 पूरी सजगता श्वास पे नासिका द्वारा। 3 4 5 आकार उच्चारण।
दूसरी स्थिति ललाट के बराबर। श्वास छोड़ते हुए वापस इनहेल, साथ साथ सजगता अपने छाती पे बनाए रखते हुए वापस सांस छोड़ते हुए रिटर्न। 2 3 छोड़ते हुए वापस 4 5 ऊकार उच्चारण। तीसरी स्थिति, सिर के ऊपर से सीधा स्ट्रेट, श्वास छोड़ते हुए वापस 1 काउंट करो। 4 उच्चारण। हल्कापन, धीमापन महसूस करें। रिलैक्स। आज के अभ्यास हम करेंगे पाचन से संबंधित सभी अभ्यास, डाइजेशन से रिलेटेड सारे अभ्यास करेंगे, केवल डाइजेशन से रिलेटेड। जिन्हें भी पाचन की समस्या है या पाचन स्लो है, उन सभी में ये कारगर साबित होंगे। ये सारे जैसे दायां हाथ पेट पे रखेंगे, बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, श्वास लेंगे, पेट को हल्का फुलाएंगे, अधिक बल नहीं लगाएंगे, धीमे धीमे करेंगे। सजगता अपने पेट पे रखते हुए इस अभ्यास का नाम है विभागीय प्राणायाम, विभागीय श्वसन, सेक्शनल ब्रीदिंग। इनहेल, बल्ज अप लिटिल, एक्सेल, रिलैक्स। इस तरह से रिपीट करेंगे 5 काउंट। सजगता पेट पे बनाए रखते हुए आकारा उच्चारण करेंगे।
दाएं हाथ को छाती पे रख लेंगे। श्वास लेंगे, हल्का छाती को ऊपर उठाएंगे, पेट और कंधे लगभग स्थिर रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल, श्वास छोड़ते हुए छाती को नीचे लाएंगे। स्वतः 5 बार इसे दोहराएंगे। बहुत अधिक बल नहीं लगाएं, छाती पे अपना ध्यान बनाए रखते हुए 5 बार करेंगे। ऊ का उच्चारण नीचे आते हुए। तीसरा, दायां हाथ कंधे पे रखेंगे, श्वास लेंगे, कंधों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 बार इसे दोहराएं, पेट और छाती स्थिर रहेगा। मां का उच्चारण नीचे लाते हुए। पेट, छाती, कंधों की मांसपेशियों को फिर से एक बार अवलोकन करें, हल्कापन महसूस करें, मांसपेशियां शिथिल होती हुई, मुख पे, चेहरे पे प्रसन्नता रखते हुए सारे अभ्यास साथ मिलके करेंगे। जैसा कि विदित है, आज के अभ्यास हम पाचन से संबंधित सारे अभ्यास करेंगे, जिसमें गैस, एसिडिटी, अल्सर या फिर पाचन से संबंधित अजीर्णत्व, कुजीर्णत्व, अतिजीर्णत्व, किसी का पाचन बहुत ज़्यादा काम करता है, किसी का बिल्कुल धीमे कार्य करता है। इन सबको संतुलित करने के लिए इसके साथ साथ फैटी लीवर, लीवर की संबंधित समस्या है, या डायबिटीज, या फिर पैनक्रियास ठीक से फंक्शन नहीं करते हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो, सभी के लिए आज के अभ्यास करेंगे। सामान्य भी जिन्हें कोई समस्या नहीं है वो भी इस अभ्यास को करेंगे, पाचन को स्ट्रेंथ करने के लिए। धीरे से पैरों को सामने खोल लें,
ऊपर नीचे दाएं बाएं हलचल देंगे पैरों को। धीरे से खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने। श्वास छोड़ते हुए कमर को घुमा देंगे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बीच में नेक्स्ट दोनों पैरों में अंतर बनाएंगे। एक हाथ दाईं ओर रखेंगे, एक तरफ कमर पे, दूसरे हाथ को उठाएंगे, फिर एक तरफ झुके, बीच में आए। 1 2 3 4 5 6। पेट पे खिंचाव को महसूस करेंगे। पेट के दोनों ओर साइड में खिंचाव, कमर पे खिंचाव। 8 9 10। एक तरफ रुके रहें, फिर बीच में दूसरी ओर रुके। रिलैक्स, विश्राम लें। रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट दोनों पैरों में फासला फिर से बनाएंगे। आगे झुके, ऑल्टरनेट हील्स को टच करें। मीन्स दाएं हाथ से बाएं एडी को बाहर की ओर से और बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखते हुए। फिर बदलेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऊपर आ जाएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे थर्ड प्रैक्टिस, ड्रिल वॉकिंग। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे। सामने देखते हुए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फास्ट। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। पैरों में फासला, विश्राम, आंखें बंद, शिथिल तड़ासन में रिलैक्स करें। रिलैक्स, विश्राम। धीरे से नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठ जाएं, भूनमनासन करेंगे। पैरों में फासला, श्वास छोड़ते हुए ललाट को जमीन पे टिकाएंगे। पेट पे प्रेशर को महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7। कमर को हल्का रखेंगे, जकड़न नहीं देंगे कमर में। 8 9 10 11
12 एक तरफ रुके रहेंगे, 1 2 3 4 5, वापस ऊपर दूसरी ओर रुकेंगे, 1 2 3 4 5, धीरे से ऊपर आ जाए। नेक्स्ट पश्चिमोत्तानासन और हलासन स्विंग करेंगे इस तरह धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। नेक्स्ट दोनों हाथों को इस तरह से पैरों को पकड़ लेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए। नेक्स्ट रोल करेंगे, कमर पे ही रोल करेंगे, आगे पीछे फुटबॉल के समान, फुटबॉल की तरह आगे पीछे रोल करें। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। ऊपर आ जाए, विश्राम लेंगे, रिलैक्स, फिर दंडासन में आ जाए। नेक्स्ट धीरे से खड़े हो जाएंगे, सूर्य नमस्कार। बैठ के एक तरफ आ जाए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, श्वास लेंगे, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालन, समतोलनासन, शशांकासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, शशांकासन, अश्वसंचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, नमस्कार मुद्रा। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास लेंगे, अश्वसंचालन, समतोलनासन, शशांक, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, शशांकासन, अश्वसंचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन। स्थिति मेंटेन करेंगे, हस्तोत्थानासन, रुकेंगे, 1 2 3 4 5, पादहस्तासन, 1 2 3 4 5, अश्वसंचालन, दृष्टि ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5, समतोलनासन, हाथों को स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे, कमर सीधी, शरीर एक सीध में, 1 2 3 4 5, शशांकासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन,
पर्वतासन, रुके रहेंगे, 1 2 3 4 5 शशांकासन, 6 अश्वसंचालन, 7 पादहस्तासन, 8 रुके रहे, 1 2 3 4 5 हस्तोत्थानासन, 1 2 3 4 5 नमस्कार मुद्रा, रिलैक्स। शिथिल तड़ासन में रिलैक्स करेंगे, लंबे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। अगेन लंबी श्वास, डीप इनहेल, धीरे धीरे एक्सेल, रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे उडियान बंधा। इसमें हमें 4 मुख्य स्टेप्स हैं, 4 स्टेप। नाक से श्वास लेंगे, मुंह से श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और आगे झुकेंगे। इस तरह से 4 स्टेप। नाक से श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, पेट अंदर खींचेंगे और श्वास रोक के रखते हुए आगे झुकेंगे। देख लेंगे एक बार किस तरह से, और अपनी क्षमता के अनुसार इसे रोक के रखते हैं। पहले देखेंगे किस तरह से करते हैं। पेट को पूरा अंदर खींच के रखना है। एक बार फिर से देख लेंगे किस तरह से। इस तरह से इसे कहते हैं उडियान बंधा। दोनों पैरों में फासला बनाएं, कंधों से ज्यादा फासला। नाक से श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, पेट अंदर खींचे, आगे झुके, श्वास रोक के रखें। दोनों हाथ जंघों घुटनों पे, आंखें बंद। अपना ध्यान पेट की मांसपेशियों पे जो अंदर खिंची हुई है उस पे। 1 2 3, धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाए। फिर से सेकंड राउंड करेंगे। एक 2 3 4, धीरे धीरे वापस ऊपर। थर्ड राउंड करेंगे। फिर से लंबी श्वास, नाक से, मुंह से छोड़े, पेट अंदर, आगे झुके, रोक के रखे श्वास। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। फिर से फोर्थ राउंड करेंगे। 1 2
3 4 5, धीरे धीरे ऊपर। सजगता अपने पेट के आंतरिक अंगों पे, पेट की मांसपेशियों पे, उदर भाग पे ही रखेंगे, एब्डोमिनल पे रखें। केवल अवेयरनेस, सजगता बनाए रखेंगे। फिर से लास्ट राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे वापस ऊपर। रिलैक्स रिलैक्स। ये अभ्यास गैस, एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सभी में इसका उपचार के लिए सहायक है। इसे 5 से 10 बार, तकलीफ होने पे 5 से 10 बार करना है, 2 टाइम, सुबह शाम। इसका नेक्स्ट अगला अभ्यास, हर एक अभ्यास के बीच में थोड़ा अंतर रखेंगे, गैप, विश्राम के लिए। इससे और अधिक विश्राम देने के लिए अपने दाएं हाथ को नाभि पे रखेंगे। पेट की जो हलचल है, श्वास लेने पे पेट का हल्का बाहर आना, श्वास छोड़ने पे अपनी स्थिति में जाना, इस पे सजगता बनाए रखेंगे। 5 बार ऐसे दोहराएंगे। विश्राम, रिलैक्स। कोई भी अभ्यास करें फुली माइंडफुलनेस के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करेंगे और इधर उधर की बातें इस 1 घंटे में नहीं सोचेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे बाहर की, क्या हो रहा है, क्या काम करना है। केवल अपने साधना के लिए जो 1 घंटा हम दे रहे हैं, केवल उसी के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट करेंगे अगला अभ्यास, अग्निसार क्रिया। अग्नि मीन्स जो पाचन की जो फायर है, अग्नि है जो पचाने में सहायक करती है, और सारा मीन्स उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना। इसी तरह से दोनों पैरों में फासला रखेंगे। इसमें भी 4 स्टेप है, बस चौथे स्टेप में जो रोक के रखते हैं पेट को अंदर, उसे हमें अंदर बाहर करना है। श्वास वैसे ही रुकी हुई रहेगी। आप देख लें एक बार। फर्स्ट स्टेप, लंबी श्वास नाक से, मुंह से छोड़ेंगे, पेट अंदर। इस तरह से इसे करेंगे। इसे कहते हैं अग्निसार क्रिया। उडियान बंधा के बाद में करेंगे। चले एक साथ करेंगे। श्वास ले नाक से, मुंह से छोड़े, पेट अंदर खींचे, आगे झुके, पेट को 4th स्टेप फ्लैप करेंगे, अंदर बाहर करें। 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। अपना ध्यान पेट की हलचल पे, पेट पे प्रेशर, उसके बाद रिलैक्स। सेकेंड राउंड, लंबी श्वास लेंगे, मुख से श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर खींचे, फ्लैपिंग स्टार्ट करेंगे अंदर बाहर। 1 2 3 4 5।
धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, रिलैक्स। थर्ड राउंड करें स्टार्ट। थर्ड राउंड, लंबा श्वास भरें, मुंह से श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर खींचे, आगे झुके, पेट को फ्लैप करेंगे अंदर बाहर। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, रिलैक्स। फिर से करेंगे, लंबी श्वास, मुंह से श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर खींचेंगे, आगे झुके, पेट को अंदर बाहर करें। 1 2 3 4 5, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। लास्ट 2 काउंट और करेंगे। स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ, suck in abdomen, start flapping। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे ऊपर आएंगे। लास्ट राउंड, श्वास लेंगे नासिका से, श्वास बाहर मुख से, पेट अंदर खींचेंगे, फ्लैप करेंगे पेट को अंदर बाहर। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। सजगता अपने पेट पे ही बनाए रखेंगे। आप धीरे से बैठ जाएंगे, करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे, शवासन में आ जाए। सजगता पेट पे बनाए रखें, पैरों में फासला, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। उसी क्रम में पेट पे दाएं हथेली को रख लेंगे, राइट पाम एब्डोमेन पे। पेट की हलचल महसूस करेंगे, श्वास लेंगे हल्का, पेट का फूलना महसूस करें। श्वास छोड़ने पे पेट रिलैक्स होना। As you inhale, abdomen bulging up like balloon. Exhale, it's sinking down, relaxing। 5 बार इसे दोहराएंगे अपने आप से। दो अलग कार्य हो रहे हैं, पहला देखने का कार्य, दूसरा पेट की हलचल का। आकारा उच्चारण 3 बार सजगता पेट पे रखते हुए। डीप इनहेल, लंबी सांस। लंबी श्वास। धीरे से हथेली को नीचे ले आए। पेट के अंगों में हल्कापन, लाइटनेस महसूस करेंगे। पेट की मांसपेशियां, आंतरिक अंग बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं। अगले अभ्यास बैठ के करेंगे, करवट लेते हुए बैठ जाएंगे।
दोनों पैर सामने सीधे। केवल वही अभ्यास कर रहे हैं जो अभ्यास पाचन से संबंधित तकलीफों में पाचन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट करेंगे वक्रासन। बाएं पैर को मोड़ लें, बायां हाथ पीछे, कमर के सिद्ध में, दाएं हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दायां हाथ नीचे, बाएं पंजे को पकड़ेंगे और दृष्टि पीछे, गर्दन पीछे, इस तरह से बने रहेंगे। अपना ध्यान, अंतर्दृष्टि नाभि पे रहेगी। नाभि पे घुमाव महसूस करें। वेरी गुड। बिल्कुल शरीर को हल्का छोड़ देंगे। शांत मन से, शांत चित्त से, प्रसन्नता के साथ वक्रासन में 1 मिनट तक बने रहेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता, आनंद का भाव। धीरे से गर्दन सामने, दाएं हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ नीचे। रिलैक्स। दूसरी तरफ से करेंगे। दाएं पैर से दायां पैर मोड़ेंगे, दायां हाथ पीछे, श्वास लेंगे, बायां हाथ उठाएंगे और बाएं पंजे को पकड़ेंगे, पीछे घूमते हुए, पेट को घुमाते हुए। अगर पंजा हाथ नहीं आए तो हथेली को छाती पे रख लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। आंखें बंद, गर्दन पीछे की ओर, गर्दन रिलैक्स रहेगी। बने रहेंगे 1 मिनट तक। इसी आसन में बने रहें। शरीर में कोई थकान नहीं लाएंगे, कोई तनाव नहीं है। बिल्कुल सहजता के साथ पेट पे ट्विस्ट ऑन एब्डोमेन, घुमाओ, कमर पे घुमाओ। धीरे से गर्दन सामने, दाएं हाथ को श्वास लेते हुए उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। विश्राम। पैरों में फासला। शिथिल दंडासन में रिलैक्स करें। अगला अभ्यास, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैरों को स्प्रेड करें, अंतर बनाएं, फैला लें जितना फैला सकते हैं। अपने दाएं हाथ से बाएं अंगूठे को टच करेंगे, बाएं से दाएं को, गर्दन पीछे घुमा देंगे कमर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। विश्राम। नेक्स्ट, चक्की चालना। दोनों हाथों को इंटरलो कर लें, अंगूठे के ऊपर से ले जाएंगे इसे, कोहनी सीधी रखते हुए 1
2 3 4 5, उल्टा अपोजिट, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। पैर एक साथ ऊपर नीचे हलचल देंगे, विश्राम करें, रिलैक्स देंगे। नेक्स्ट, पीठ के बल लेट जाएंगे, करवट लेते हुए। नेक्स्ट अगला अभ्यास, दोनों पैर एक साथ मिला लें, अर्ध हलासन में आ जाएंगे। दोनों हथेली नीचे की ओर, श्वास लेते हुए जिन्हें कमर दर्द है वो एक एक करके पैरों को उठाएंगे, अन्यथा दोनों पैर एक साथ उठा के 90 डिग्री पे ले लें। अर्ध हलासन, 1 2 3 4 5। अब बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर की, 1 2 3 4 5। बायां पैर वापस ऊपर, दायां पैर नीचे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों पैर मोड़ेंगे, साइक्लिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, फास्ट, 6 7 8 9 10, गुड। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। पैर सीधे, शवासन, विश्राम। पेट के अंगों पे इस अभ्यास से हुए इफेक्ट को महसूस करेंगे। रिलैक्स फर्दर, दोनों पैर एक साथ मिला लें। नेक्स्ट करेंगे एक पाद पवन मुक्तासन। दाएं पैर को मोड़े, पेट पे लगा लें, गर्दन उठा लें, ठोड़ी को घुटने पे, एक, रुके रहेंगे। हर एक आसन को 30 सेकंड से 1 मिनट तक उस आसन में बने रहना है, होल्ड करना है। ध्यान अपना पेट के अंगों पे रखेंगे, जहां प्रेशर, घुमाव रहता है या दबाव रहता है या खिंचाव है, उन अंगों पे। वापस धीरे धीरे नीचे आए, दूसरी ओर रुके रहें, मेंटेन नॉर्मल ब्रेथ। रिलैक्स। अब दोनों पैर एक साथ मोड़ेंगे, एक साथ पवन मुक्तासन। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, जब तक निर्देश ना दिया जाए तब तक श्वास नहीं रोकेंगे। किसी भी आसन में श्वास नहीं रोकेंगे। रिलैक्स, विश्राम, शवासन। रिलैक्स। नेक्स्ट, पवन मुक्तासन क्रिया। दाएं पैर को मोड़ें, बाएं पैर को उठाएंगे, रोटेट करेंगे गोलाकार, घुटना सीधा, बायां घुटना सीधा। 1
बड़ा गोला बनाते हुए 2 3 4 5, उल्टा अपोजिट 1 2 3 4 5, रिलैक्स। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दायां सीधा 1 2 3 4 5, उल्टा अपोजिट 1 2 3 4 5, रिलैक्स। शवासन, विश्राम लेंगे। रिलैक्स, विश्राम। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। प्रेशर के बाद एक्टिविटीज एब्डोमेन पे इंक्रीज होती हुई पेट के आंतरिक अंगों में सक्रियता आती हुई, पेट के अंगों में रक्त का भरपूर संचरण होता हुआ, feel the stimulation activities in the abdomen organs. Relax. नेक्स्ट दोनों पैरों को मोड़ेंगे, सेतु बंधासन। दोनों हथेली नीचे की ओर, श्वास लेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे, अपना ध्यान पेट पे रखेंगे, पेट पे केंद्र बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे नीचे आ जाएं। रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लें। रिलैक्स। हर एक अभ्यास को ठीक विधि से करें। श्वास की सही विधि होनी चाहिए और अपना ध्यान मन है तो ठीक सटीक स्थान पे रखना चाहिए। जटर परिवर्तन क्रिया। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथों को फैला लेंगे, कंधों के बराबर। हथेली नीचे की ओर जमीन को पकड़ लेंगे अच्छे से। दाएं पैर को 90 डिग्री पे उठाएंगे, दोनों घुटने सीधे रहेंगे। फिर बाएं हाथ की ओर ले जाएं, बाएं हथेली की ओर ले जाएंगे, दोनों घुटने सीधे। गर्दन को दाईं ओर। 1 2 3 4 5, वापस बीच में आएंगे। नीचे दूसरी ओर। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्स। दूसरे दाएं पैर से एक बार और दोहराएंगे। 1 2 3 4 5, वापस बीच में। दूसरी ओर बाएं पैर से करेंगे। 1 2, कमर पेट पे घुमाव खिंचाव महसूस करेंगे। 3 4 5, वापस बीच में। रिलैक्स। शवासन। पेट के अंगों पे सजगता ले जाएंगे,
खिंचाव, संकुचन के पश्चात पेट के अंगों में रक्त का संचरण इंक्रीज, बढ़ता हुआ। रिलैक्स, सजगता पेट के अंगों पे रखें। करवट लेंगे, पेट के बल आ जाएंगे। भुजंगासन, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ छाती के पास में, श्वास लेंगे, नाभि तक उठाएंगे छाती को, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेंगे, ऊपर ही बने रहें। 1 2, पेट पे खिंचाव महसूस करते हुए। 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे नीचे आ जाएं, पेट को हल्का छोड़ देंगे, मकर आसन में आ जाएं। नेक्स्ट सलभ आसन, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ जंघों के नीचे, हथेली ऊपर की ओर, ठोड़ी जमीन पे। सलभ आसन, एक एक पैर से श्वास लेंगे, एक पैर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दूसरा पैर। 1 2, घुटना सीधा। 3 4 5 6 7 8। एक पैर उठा के रखेंगे ऊपर ही, मेंटेन करें। वापस धीरे धीरे नीचे, दूसरा पैर उठाएंगे, वापस धीरे धीरे नीचे, दोनों पैर एक साथ उठा लें, रोक के रखें। 1 2 3 4 5। मकर आसन, रिलैक्स लेंगे, विश्राम, रिलैक्स। पेट को हल्का ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स। करवट लेंगे, धीरे धीरे शवासन में आ जाए। पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन में। शरीर को जमीन पे शिथिल कर लेंगे, पूरी तरह से आराम की अवस्था में ले आएंगे। विश्राम, रिलैक्स। उच्चारण करेंगे और शरीर को अधिक से अधिक रिलैक्स करेंगे, विश्राम देंगे। आकार उच्चारण, श्वास लेंगे। उकारा उच्चारण, माकारा,
एक ही ब्रेथ में आकारा उकारा माकारा माकारा इस गर्दन को दाएं बाएं हिलाएंगे, हाथ की अंगुलियों को, पैर के अंगूठों अंगुलियों को हिलाएंगे। फोल्ड योर राइट लेग, दाएं पैर को मोड़ेंगे, राइट हैंड ऑन द एब्डोमेन, दाएं हाथ को पेट पे, बायां हाथ सिर के पीछे, टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, बाईं तरफ करवट में लेटेंगे, दोनों पैर सीधे, रिलैक्स, एंजॉय द लाइटनेस। पैरों को मोड़ेंगे, दाएं हाथ छाती के सामने, धीरे धीरे बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद रखते हुए सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाएं। चेहरे पे प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद, शरीर हल्का, बंद आंखों से अपने मन का, शरीर का विश्लेषण करेंगे, अंतर अवलोकन।
एक एक करके अपने जो अच्छी गुण हैं, गुड क्वालिटीज हैं, उनको अपने दृष्टि पटल पे लाएंगे। ईमानदार, मैं ईमानदार हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं शांत हूँ, अपने उदारता का भाव दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखता हूँ। आपकी जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज, जिनको दिव्य या देव्य गुण कहते हैं, उन्हें एनालाइज करेंगे, उन्हें रिकॉल करेंगे। मैं प्रसन्न रहता हूँ, दूसरों का सहयोग करता हूँ, प्रकृति के साथ जुड़ के रहता हूँ, नमस्कार मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेली का दर्शन करेंगे, चेहरे पे लगाएं, सिर पे, गर्दन, गले, छाती पे, पूरे शरीर पे ऊर्जान्वित हाथों को लगाते हुए धीरे से हथेली का दर्शन करेंगे, मुस्कुराते। नमस्ते, धन्यवाद। से अपन ने बोला कि ये सारे अभ्यास जो आज हमने किए वो डाइजेशन के लिए, पाचन से संबंधित सभी अंगों के लिए और उनसे जुड़ी हुई तकलीफें हैं उनके लिए। क्या ये वास्तव में उन समस्याओं का निदान कर पाएंगे? क्या ये वास्तव में पाचन के लिए है या नहीं, वो समझने का प्रयास करेंगे। हमारा शरीर ये हो गया शारीरिक या फिर भौतिक शरीर। इसके बाद आता है प्राणमय शरीर। जैसे एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर, दोनों में क्या फर्क है? उसके पास जो मृत शरीर है उसके पास ढांचा है, अभी भी जो मृत शरीर है उसके पास भी ढांचा है, अपने पास भी ये स्ट्रक्चर है, ढांचा है। लेकिन जो मृत शरीर है उसके पास प्राण शक्ति नहीं है, प्राणा नहीं है। तो शरीर को कार्य करने के लिए हम कहते हैं कि श्वास काम नहीं कर रही। जो मृत शरीर में उसका हृदय काम नहीं कर रहा, अपन नाड़ी चेक करते हैं, उसके श्वास देखते हैं काम कर रही है, तो देखते हैं मृत शरीर में ये फंक्शनिंग नहीं हो रही। इसका मतलब है कि जो प्राणा है वो नहीं है उस शरीर में। प्राणा है नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये ढांचे को
अलग अलग कार्य करने के लिए प्राणा इसको गवर्न करते हैं, प्राणा इसका कार्य प्रणाली को चलाते हैं। हार्ट के लिए प्राणा, ब्रीदिंग श्वास के लिए, इस तरह से प्रत्येक अंगों के लिए, प्रत्येक कार्य प्रणाली को सुचारू रखने के लिए प्राण है वो सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में और सही बैलेंस तौर पे, ना कम ना अधिक, ना फिर मंद होने चाहिए, ना एक ही जगह पे बहुत अधिक होने चाहिए। अगर बैलेंस संतुलन में रहेंगे तो उस अंग का कार्य प्रणाली ठीक रहेगी। तो जो प्राणा है वो डाइजेशन के लिए कौन से प्राणा है? समान प्राणा, जो हमारे फ्रेश होना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो हमें, जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, जैसे हम मल त्यागने जाते हैं, उसके लिए अलग अलग प्राणा होते हैं। तो इन जो अभ्यास हमने किए, इस अभ्यास से हमने पूरी सजगता इस अंगों पे रखी और पूरा अभ्यास पेट से संबंधित किया, जो कहीं ना कहीं कई बार पेट पे दबाव डालता है, कई बार घुमाव करता है, कई बार उसे खिंचाव तानता है। तो इन सब के साथ और सजगता यहाँ पे रखने के साथ जो समान प्राणा है, जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्राणा बैलेंस होता है, स्थिर होता है। इसलिए ये अभ्यास है, ये पाचन में सहायक होंगे। प्रत्येक जो आंतरिक अंग है पेट का, स्टमक हुआ, लिवर हुआ, पेनक्रिया है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी के लिए उन्हें क्रियान्वित करने के लिए, उनमें प्राणा को फिर से बैलेंस करने के लिए ये सारे अभ्यास उपयुक्त सिद्ध होते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो योग है, जो हमने आज अभ्यास किए, वो प्राणा को बैलेंस करेंगे, उसके फलस्वरूप हमारे डाइजेशन है वो बेहतर होगा, डाइजेशन से संबंधित तकलीफ दूर होगी। जैसे क्या होता है, एसिडिटी का एग्जाम्पल लें तो पेट में एसिड है वो अधिक जमा हो जाता है, ये बैलेंस रहना चाहिए। अधिक जमा क्यों हो जाता है? ये इनवॉलेंट्री है, जो एसिड का रिलीज होना है खाने को पचाने के लिए, वो सही मात्रा में होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे कुछ खाने की आदतों से या फिर जो हमारा कार्य है उसमें अधिक तनाव की वजह से, खाने की आदत या तनाव या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, इन तीनों की वजह से ये इम्बैलेंस हो जाता है। कई बार अपन बहुत सारा खा लेते हैं या फिर कम खाते हैं, बिल्कुल नहीं खा रहे, खाली पेट रह रहे हैं, या फिर एक साथ ही हमने बहुत सारा खाया या फिर तीखा खाया, तो उसको पचाने के लिए अधिक एसिड की मात्रा डालनी पड़ती है। या फिर भूखे पेट जैसे चाय पी ली तो उसके लिए एसिड की मात्रा है अधिक रखनी पड़ती है। तो शरीर खुद ही कंफ्यूजन में आ जाता है कि किस समय, ये तो बार बार ऐसा हो रहा है कि कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है खाना, तो उसकी मात्रा को अधिक बढ़ा के रख लेता है, अधिक रिलीज हो जाता है, उसकी कार्य प्रणाली वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके बाद से वो अधिक मात्रा को ही पेट में रखता है, एसिड की मात्रा अधिक रहती है, उसकी वजह से पेट दर्द, जलन या फिर जो श्वास नली या फिर पाचन नली है उसमें हमें जलन महसूस होती है। इसको रिलैक्स करने के लिए क्या करना होगा? यही कि बैलेंस रूप से रिलीज हो एसिड का, एसिड बैलेंस रूप से निकले, ताकि हमारे पेट में जो अधिक एसिड होता है वो ना बन पाए। उसके लिए पहले जो तनाव है, जो एक्टिविटी है वो बैलेंस होनी चाहिए, वो कम खाना है वो सही तरीके से सही टाइम पे और सात्विक भोजन लेना चाहिए, और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक व्यायाम, योगा या फिर एक्सरसाइज ये करनी चाहिए, इससे ये ठीक रहता है। ये भजन गाएंगे, वही भजन जो हमने कल किया था उसी को रिपीट करेंगे, आपको बाद में दोहराना है। आंखें बंद,
आराम से बैठ जाएंगे जिस अवस्था में बैठना चाहें। आप बाद में दोहराएंगे। हे शिव नंदन, हे शिव नंदन, हे शिव नंदन, हे शिव नंदन, हे शिव नंदन पालय मां, हे शिव नंदन पालय मां, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत रक्ष मां, हे गिरिजासुत रक्ष मां, हे शिव नंदन, हे शिव नंदन, हे शिव नंदन, हे शिव नंदन, हे शिव नंदन पालय मां, हे शिव नंदन पालय मां, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत रक्ष मां, हे गिरिजासुत रक्ष मां, हे शिव नंदन, हे शिव नंदन, हे शिव नंदन, हे शिव नंदन, हे शिव नंदन पालय मां, हे शिव नंदन पालय मां, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत, हे गिरिजासुत रक्ष मां, हे गिरिजासुत रक्ष मां। नमस्ते, धन्यवाद। आज आपको क्लास कैसी लगी उसका कमेंट छोड़ देंगे, कमेंट लिख देंगे नीचे बॉक्स में। क्लास कैसी है, ये कैसी लगी उसके बारे में।